हेलो गाइस, दिस इज़ प्रीति ओवर हियर। वेलकम टू मेंटर ट्यूटर कनेक्शन। आज हमारा टॉपिक जो है सीटेट के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे है, जो सीडीपी के सिलेबस में कवर करता है, पेरेंटिंग स्टाइल एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन। पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है और उसका इम्पैक्ट क्या होता है बच्चों पे। यहाँ से अप्रॉक्स 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है, कोई भी अगर आप टीचिंग रिलेटेड पेपर देते हैं तो सीडीपी के सिलेबस में यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो ही जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम जो है टॉपिक को शुरू करते हैं। तो फर्स्टली पेरेंटिंग स्टाइल होता क्या है, राइट। तो पेरेंटिंग स्टाइल का मतलब है कि पेरेंट्स, राइट, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो कौन सा स्टाइल फॉलो करते हैं बच्चों के परवरिश पे, राइट। स्टाइल मतलब होता है शैली, राइट। तो क्या शैली वो फॉलो करते हैं बच्चों के परवरिश में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है, राइट। तो पेरेंटिंग स्टाइल जो होता है वो एक स्ट्रैटेजी है जो किसके द्वारा फॉलो की जाती है, पेरेंट्स के द्वारा। और किस लिए फॉलो की जाती है, तो चाइल्ड रियरिंग के लिए, राइट। कि ये एक ऐसा स्टाइल है जिसको फॉलो की जाती है टेक्निकली बच्चों को एक अच्छी परवरिश देने के लिए। बच्चों का जो लालन पालन होता है वो किस तरीके से की जाए, उसे जो है पेरेंटिंग स्टाइल कहा जाता है। एक्चुअली कई बार ये देखा जाता है कि पेरेंट जो है बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो टाइम स्पेंड करना बच्चों के साथ वो जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम जो है कौन सी क्वालिटी ऑफ पेरेंटिंग जो है फॉलो करते हैं, राइट। किस तरीके से जो है हम अपने बच्चों को जो है लाइक किस तरीके से रूल, एक चीज़ होती है ना कि जैसे रूल मीन्स नॉट इन नेगेटिव सेंस। कई बार होता है हम किस तरीके का डिसिप्लिन मेंटेन करवाते हैं बच्चों के द्वारा, वो इम्पॉर्टेंट होता है। पेरेंटिंग स्टाइल का मतलब होता है कि वो जो है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि कैसे पेरेंट्स जो है रिस्पॉन्ड टू एंड मेक द डिमांड्स ऑन देयर चिल्ड्रन। कैसे वो किसी भी डिमांड, मतलब कि कोई भी, जैसे कि डिमांड दो तरीके के होते हैं, एक पेरेंट के साइड से भी हो सकता है, बच्चे के साइड से भी हो सकता है, राइट। तो वो इस तरीके की सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करते हैं वो पेरेंटिंग स्टाइल में आता है। Parenting practice are specific behavior while parenting style represent broad patterns of parenting practice, right। ये एक नॉर्मल लाइक ऐसा एक टर्म नहीं है जो कि एक या दो वर्ड में आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। ये एक वाइडर टॉपिक होता है और ये एक वाइडर वे ऑफ टेक्निक होता है लर्न करने का पेरेंट्स के लिए भी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंटिंग स्टाइल को जो है ये थ्योरी जो है किसने दिया था, तो दिस थ्योरी इज़ गिवन बाय डायना। सो हम ये थ्योरी रीड कर लेते हैं कि किसने, और ये क्वेश्चन भी मोस्ट ऑफ टाइम पेपर में आ जाते हैं कि पेरेंटिंग स्टाइल थ्योरी इज गिवन बाय होम। तो आप कह सकते हैं कि डायना बॉमरिंड, राइट। डायना बॉमरिंड ने 1983 में जो है उन्होंने पेरेंटिंग स्टाइल की थ्योरी दी थी। डायना बॉमरिंग का स्टार्टिंग में उन्होंने 3 टॉपिक पे थ्योरी दी थी। वो टाइप जो है हम बाद में पढ़ेंगे, मैं वहाँ बता दूंगी कि कौन कौन से टाइप पे उन्होंने पहले थ्योरी दी थी, और लास्ट में जो है जनरली 3 टाइप बताई थी, बट बाद में जो है वो पेरेंटिंग टाइप जो है वो 4 हो गए थे। अब यहाँ हम पढ़ लेते हैं कि कुछ और डेफिनेशन जो कि क्वेश्चन जो है अराइज हो सकते हैं कि डर्लिंग एंड स्टीनबर्ग ने जो है क्या कहा था। तो डर्लिंग और स्टीनबर्ग ने ये कहा था, डार्लिंग स्टीनबर्ग 1993 में कहे थे कि पेरेंटिंग स्टाइल इज डिफाइंड एज अ कॉन्स्टेलेशन ऑफ द पेरेंट्स एटीट्यूड एंड बिहेवियर टुवर्ड्स द चिल्ड्रन एंड इमोशनल क्लाइमेट इन एक्सप्रेस्ड, राइट। तो यहाँ पे सिंपली ये कह रहा है ना कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के साथ किस तरीके के बिहेवियर, मतलब कि उनका जो क्लाइमेटिकली वो किस तरीके का माहौल क्रिएट करते हैं अपने बच्चों के साथ, उनका क्या बिहेवियर होता है, क्या एक्सप्रेशन होता है, वो सारी चीज़ें जो है पेरेंटिंग स्टाइल में जो है देखी जाती है। सो अब भी जो है हम पढ़ेंगे पेरेंटिंग स्टाइल का टाइप, राइट। तो जो फर्स्ट पेरेंटिंग स्टाइल का जो टाइप है हमारा वो है ऑथोरिटेरियन या फिर डिसिप्लिनरी पेरेंटिंग स्टाइल कह सकते हैं। सेकेंड जी जो है वो परमिसिव, थर्ड अनइन्वॉल्व्ड सॉरी, एंड नेक्स्ट वन इज ऑथोरिटेटिव, राइट। तो एक स्टार्टिंग में जो है थ्री टॉपिक पे जो है पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो डायना बॉमरिन ने दिया था। पहला ऑथोरिटेटिव, परमिसिव एंड देन ऑथोरिटेरियन, राइट। तो ये 3 आए थे। नेक्स्ट जो है पेरेंटिंग स्टाइल 4 टॉपिक पे आए थे, जिसमें जो है अनइन्वॉल्व्ड को भी जो है काउंट कर लिया गया था। और उसके बाद से जो है, और ये जो है एक और साइंस थ्योरी जो आई थी इसी के बेसिस में मैकोबो एंड मॉर्टिन के द्वारा, राइट।
तो मैकोबो और मार्टिन कौन थे? तो मैकोबो और मार्टिन ने जो है ये कहा था, इनके द्वारा जो है ये सारे 4 टाइप्स जो है, डायना, मैकोबो और मार्टिन, इन सब ने मिलके एक और टाइप को एड ऑन किया। उसके बाद से जो है इस थ्योरी को जो है कई बार डायना बॉम्ब्रिंड पेरेंटिंग स्टाइल भी कहा जाता है, और कई बार जो है मैकोबो एंड मार्टिन पेरेंटिंग स्टाइल भी कहा जाता है, राइट, जो 4 पेरेंटिंग स्टाइल आए थे। तो फर्स्टली हम जो है ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है हम उसके बारे में रीड आउट कर लेते हैं। सो इसे हिंदी में क्या कहते हैं? आधिकारिक, राइट। सो आधिकारिक पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है? तो यहाँ 2 चीज़ें जो हैं आप बेसिकली देखेंगे। सो यहाँ हम रीड करेंगे पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है और उसका आउटकम्स क्या आते हैं, राइट। तो ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल में जो है क्या होता है कि वार्म रिस्पॉन्सिव, राइट, यहाँ पे थोड़ा क्लियर आपको नहीं दिखेगा तो मैं बोल रही हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं। वार्म रिस्पॉन्सिव होते हैं ये पेरेंट्स जो हैं, वो चीज़ों को बहुत ही कामली लेते हैं और रिस्पॉन्सिव वे में जो है अपने बच्चों को जो है पालते हैं, राइट। उनका जो है इससे उनका आउटकम क्या निकलता है? तो हायर एकेडमिक परफॉर्मेंस। जो बच्चे होते हैं ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल के, वो बच्चे जो हैं वो एकेडमिक में बहुत ही अच्छा स्कोर करते हैं। क्लियर रूल होता है, राइट, कि अगर वो कोई रूल और रेगुलेशन बनाते भी हैं ऐसे पेरेंट्स, तो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स अगर कोई रूल रेगुलेशन बनाते तो वो उसको डिफाइन करते, वो बताते कि वो उन्होंने ऐसा क्यों बनाया, राइट। और इसमें के जो बच्चे होते हैं उसका आउटकम ये निकलता है कि जो बच्चे होते हैं ना वो मोर सेल्फ एस्टीम होते हैं, यानी कि वो अपने आप को ज़्यादा ही रिस्पेक्टफुल जो है वो फील करते हैं, राइट। उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ पेरेंट्स जो है उनकी जो है उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनका केयर करते हैं, तो ये फीलिंग उनके अंदर आती है। हाई एक्सपेक्टेशन, उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। और जो बच्चे होते हैं उसका आउटकम ये निकलता है कि बच्चे जो होते हैं वो बेटर सोशल स्किल उनको जो है वो गेन कर पाते हैं। पेरेंटिंग अथॉरिटेटिव पेरेंट्स जो है वो सपोर्टिव भी होते हैं और वैल्यू इंडिपेंडेंस, राइट। वो इंडिपेंडेंस को वैल्यू भी देते हैं, राइट। उनका ये रहता है कि हाँ अगर मेरे बच्चे जो हैं स्टडी कर रहे हैं और उन्हें थोड़ा सा लाइक लिबर्टी मिलनी चाहिए कि वो अपने अकॉर्डिंग जो है अपने टाइम मैनेजमेंट को शेड्यूल कर पाए। अब ये नहीं है कि मॉर्निंग में बच्चे को पढ़ना है, ये रूल जो है ये पेरेंट्स बना दे, राइट। क्योंकि बच्चे जानते कि कब किस माइंड सेट में वो क्या करना चाहते हैं, राइट। किस टाइम उनके पढ़ने का मन है, कब खेलने का मन है, कब टीवी देखने का मन है। सो इस तरीके की लिबर्टी जो है इस पेरेंटिंग स्टाइल में देखी जाती है और इसका आउटकम्स ये निकलता है कि बच्चे जो होते हैं वो बेटर सोशल स्किल उनमें होता है, सेल्फ मेंटल इलनेस यानी कि मानसिक तनाव उनके अंदर बहुत ही कम पाई जाती है। और उसकी वजह से जो है कई बार ना मेंटली जो है बच्चे बहुत सुस्त और बीमार पाए जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते। तो ये बच्चे जो हैं वो बहुत ही एक्टिव होते हैं, राइट। एक्टिवनेस जो होती है इस बच्चों में बहुत होती है। एंड लो डेलिंक्वेंसी, राइट। आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो तो। लोअर डेलिक्वेंसी जो होते हैं बच्चों में देखी जाती है, मतलब कि ऐसे बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही कम गलतियाँ करते हैं। डेलिक्वेंसी मतलब क्या होती है? गलतियाँ, राइट, अपराध। तो ऐसे बच्चों में गलतियाँ बहुत ही रेयरली होती है। नेक्स्ट वन जो है वो है ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेरियन को हिंदी में हम कहते हैं सत्तावादी, राइट। तो ऐसे पेरेंट जो हैं वो अपना रूल रेगुलेशन खुद बनाते हैं, राइट। वो रिस्पॉन्सिव बिल्कुल नहीं होते, अनरिस्पॉन्सिव होते हैं, राइट। और इसका वजह से क्या होता है ना कि जो आउटकम बच्चों में निकलता है वो ये निकलता है कि लोअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, उनके परफॉर्मेंस जो है बहुत ही लोअर होते हैं। ये पेरेंट्स जो है इनका रूल जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो जो है उस चीज़ को डिफाइन भी नहीं करते कि उनका रूल जो है, रूल रेगुलेशन जो वो बना रहे हैं उसका रीज़न क्या है, वो क्यों बना रहे हैं, राइट। एक्सपेक्टेशन इनकी भी बहुत ही हाई होती है ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स की तरह ही। और एक्सपेक्ट ब्लाइंड ओबीडियंसी, राइट। तो ये एक जो है ब्लाइंड ओबीडियंसी का मतलब होता है ना कि ये एक ऐसे रूल बना देते हैं कि हाँ भाई हम जो भी बोले, राइट, हम अपने बच्चों से जो कहते हैं बच्चे को उसे मानना है। ब्लाइंड फोल्ड, राइट, कि आँख पे पट्टी बांध के उस चीज़ को माननी है, कोई क्वेश्चन नहीं करनी है। उन्हें जो आज्ञा दी जाती है, उन्हें जो लाइक कि अगर पेरेंट्स ने कोई उन्हें कुछ भी कह दिया कि हाँ तुम्हें ये करना है तो उन्हें करना है, वो ना और हाँ कुछ भी नहीं कह सकते, राइट। इसका एकेडमिक परफॉर्मेंस लो हो जाता है, फिर वो जो है बहुत ही कम अपने आप को रिस्पेक्टफुल फील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि पेरेंट्स जो है उनकी केयर नहीं करते हैं, कोई उनकी वैल्यू नहीं है पेरेंट्स के सामने। एंड जो है उनका बहुत ही ख़राब सोशल स्किल होता है। मेंटल इलनेस जो है वो भी इलनेस बहुत ज़्यादा होती है उनमें।
और ऐसे पेरेंट्स जो ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स चाइल्ड होते हैं वो जो है ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज़ जो है उनमें बढ़ जाता है। बिकॉज कि क्या होता है कि पेरेंट्स का बहुत ही हार्ड और स्ट्रिक्ट रूल होता है जो बच्चों पे दी जाती है। बच्चों का कुछ चॉइसेस नहीं होते हैं, कोई उनका अपना थॉट प्रोसेस नहीं हो सकता, वो कुछ भी अपना मन का नहीं कर सकते, अपने अकॉर्डिंग वो स्टडी टाइम कुछ भी रूल और रेगुलेशन नहीं बना सकते। बिकॉज सारे जो है उनके पेरेंट्स के द्वारा बनाई जाती है और उन्हें मानना होता है, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल होता है। और ये बच्चे जो होते हैं ऑब्लिक्वेंसी, मतलब कि उनसे गलतियाँ जो हो जाती हैं, बिकॉज कि क्या होता है कि वो मेंटली बहुत ही स्ट्रांग नहीं होते, वो हैप्पी नहीं रहते हैं, राइट। तो इस तरीके के इन्वायरमेंट ना मिलने की वजह से जो है वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस फील करते हैं, राइट। इस स्ट्रेस की वजह से जो है बच्चे जो है वो मिस्टेक करते हैं और ड्रग अल्कोहल अब्यूज़ करना जो है वो शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो परमिसिव है, राइट। तो परमिसिव, ये 3 पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो सबसे पहले डायना बॉमरेन ने दिया था, इसीलिए हम पहले ये तीनों को पढ़ते हैं, लास्ट में जो है 4th वन जो है वो पढ़ेंगे हम। तो जो परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल था उसे जो है हम हिंदी में क्या कहते हैं, हम पहले ये पढ़ लेते हैं। हिंदी में जो है इसे कहते हैं दयालु, राइट। कि एक दयालु, बहुत ही निर्मल, बहुत ही नम्र व्यवहार से जो बच्चों को पालन पोषण की जाती है वो होता है। नेक्स्ट जो है इसे जो है हम हिंदी में कह सकते हैं अनुमोलन, राइट, अनुमोदक, सॉरी। तो इसे हम अनुमोदक भी कहते हैं। तो अनुमोदक भी इसे हम बोल सकते हैं। अब इस पेरेंटिंग स्टाइल का क्या वे होता है और इसका आउटकम क्या निकलता है हम वो पढ़ लेते हैं कि स्टाइल क्या है और आउटकम्स क्या है। तो ये पेरेंट्स भी जो है वो फॉर्म और रिस्पॉन्सिव होते हैं, जैसे कि ऑर्थोरिटेटिव में था। ऐसे ये पेरेंट्स जो होते हैं, प्लीज़ अपना अगेन मैं बोलूँगी नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़। ये पेरेंट्स जो होते हैं वो फ्यू और नो रूल्स, इनके नो रूल्स जो है बिल्कुल नहीं होते, या फिर मतलब होते हैं, होते नहीं भी हैं, और बहुत होते भी हैं अगर इनके रूल्स तो बहुत ही कम, मतलब कि बहुत ना के बराबर, राइट। और ये पेरेंट्स जो होते हैं उनका जो है लाइक कि बहुत ही ज़्यादा वो पैम्पर करते हैं बच्चों को, बहुत ही ज़्यादा लाड़ प्यार देते हैं बच्चों को, बहुत ही ज़्यादा नर्चर करते हैं, राइट। तो ये सारे जो है ऐसे पेरेंट्स का केयर बहुत ज़्यादा होता है बच्चों पे। और आउटकम्स क्या निकलता है, तो वो इम्पल्सिव बिहेवियर के होते हैं, मतलब कि उनका पॉजिटिव जो है थॉट आता है। लेकिन नेक्स्ट जो होता है इगोस्टिक होता है, राइट। कि वो जो है मतलब उन्हें ऐसा लगता है ना कि हाँ, मतलब कि वो पेरेंट्स पे भी बहुत ज़्यादा अपने लाइक इतना ज़्यादा प्यार मिल जाता है ना कि उन्हें अपना मनमानी करना जो है वो बहुत शुरू कर देते हैं। वो बहुत ही गुस्सैले नेचर के हो जाते हैं, वो एग्रेसिव हो जाते हैं। कई बार जो है वो बच्चों के वो पेरेंट्स के जो है बात को डिनाई भी करते हैं। तो इस तरीके के बच्चों में बिहेवियर देखी जाती है। पुअरर सोशल स्किल्स, राइट। उनके सोशल स्किल्स जो है पुअरर होते हैं, जैसे कि आई वॉन्ट टू से कि ऑर्थोरिटेरियन पेरेंट्स में जो होते थे, बच्चों में जो देखे जाते थे कि वो जो है पुअरर सोशल स्किल जो होते हैं, तो इनमें भी वही पाए जाते हैं। दूसरा जो है प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप, मतलब कि उनकी जो क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा प्यार और लाड़ मिलने की वजह से जो है बच्चे जो है अपने पेरेंट्स से मुंह बजाना, जैसे एक को बहुत ही हिंदी का एक वर्ड होता है कि जैसे कि हम जो है अगर पेरेंट्स से कुछ भी कहा तो हम नहीं मानेंगे, हम पेरेंट्स से जो है आर्ग्यू करेंगे, हम पेरेंट्स के बात को जो है कट करेंगे, राइट। तो इस वजह से जो क्या होता है ना कि कई बार जो है बच्चे जो है अपनी मनमानी करने की वजह से जो है पेरेंट्स और बच्चों के बीच जो है रिलेशन बहुत अच्छा नहीं होता है, और वो जो है कई बार जो है दोनों के बीच जो है झगड़ा हो जाता है, राइट। झगड़ा मीन्स नॉट इन केस ऑफ फाइट, आई मीन कि जैसे कि दोनों कुछ टाइम के लिए एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, या फिर जो है इस तरीके के माहौल देखे जाते हैं, दोनों उदास फील करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हैं कि बच्चा जो है चिल्ला रहा है माँ पे, और माँ जो है बहुत ही सैड फील कर रही है, बिकॉज कि ये पेरेंट जो है अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं ना कि वो बच्चों को कुछ भी भला बुरा बोलने से पहले बहुत ही ज़्यादा मतलब कि सोचते हैं, राइट। नेक्स्ट वन जो है वो नेग्लेक्टफुल है, इसको एक और इंग्लिश में हम कह सकते हैं, वो हम कह सकते हैं अनइन्वॉल्व्ड, राइट। अनइन्वॉल्व, सॉरी, VLOVD, अनइन्वॉल्व्ड। ये पेरेंट इसे हिंदी में जो है असंबद्ध कहते हैं, असंबद्ध, राइट। तो इसे हिंदी में असंबद्ध कहते हैं। ऐसे पेरेंट्स क्या होते हैं और उनका आउटकम्स क्या निकलता है, पेरेंट्स के पेरेंटिंग स्टाइल क्या होती है वो हम पढ़ते हैं। तो ये पेरेंट्स जो होते हैं वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं होते हैं, अनरिस्पॉन्सिवनेस उनमें देखी जाती है। उनका बिल्कुल मतलब कि कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं होता है, जैसे कि परमिसिव पेरेंट्स में जो है थोड़ा सा तो रूल देखा जाता है, इनमें वो भी नहीं होता है।
ये अनइन्वॉल्व्ड होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ना अनइन्वॉल्व्ड भी पेपर्स में पूछे जा सकते हैं आपके, अगर इंग्लिश के स्टूडेंट हैं इंग्लिश मीडियम के, तो वहाँ पे पूछा जा सकता है कि अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है या फिर नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है। ये दोनों ही पूछे जा सकते हैं आपसे क्वेश्चन, ठीक है। और नेक्स्ट वन जो है वो देखा जाता है इनडिफरेंट। ये बहुत ही ज़्यादा कि इन ये जो है अलग होता है, मतलब ये ऐसे पेरेंट्स होते हैं ना जिन्हें कोई मतलब नहीं होता अपने बच्चों से, राइट। ये अपने नहीं कहते अपने दुनिया, इनकी राबता ही अलग होती है, ये वैसे होते हैं। लाइक कि कई बार जो है जो ऑफिशियल पेरेंट्स होते हैं ना, जैसे जिसमें मदर फादर बोथ आर ऑफिशियल, वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादातर देखी जाती है। मतलब ऐसा मैं कोई मतलब व्यंग नहीं कर रही कि हाँ मतलब सिर्फ और सिर्फ उनमें ही देखे जाते हैं, बट हाँ मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा देखा जाता है बिकॉज उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, सो डैट कि वो बच्चों पे उस तरीके के जो रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उनको बच्चों के अकॉर्डिंग, वो चीज़ें नहीं फॉलो कर पाते हैं, और उन्हें जो है अपने बच्चों को उतना केयर अटेंशन लव नर्चर कुछ भी वो नहीं दे पाते हैं। और वो अपने मतलब कि उनका वर्क सिर्फ वो अपने काम को देखते हैं, और उनका बच्चा जो है वो किस नेचर का होता है हम अब डिस्कस कर ही लेते हैं यहाँ पे। वो इम्पल्सिव बिहेवियर के हो जाते हैं। डेलिक्वेंसी मतलब उनसे गलतियाँ होंगी बिकॉज कि कोई नहीं है ना उनको बताने वाला कि आप ये रॉन्ग कर रहे हो ये राइट कर रहे हो, सो वो गलतियाँ करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट वन जो है कि वो ड्रग्स और अब्यूज़ भी करना शुरू कर देते हैं, लाइक ड्रग्स वगैरह जो है वो पीना खाना शुरू कर देते हैं। और ये जो होता है ना जैसे कि ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स में जो देखी जाती है, बच्चों में जो बिहेवियर देखी जाती है कि अल्कोहल डेलिक्वेंसी, ये उनमें भी देखी जाती है। इम्पल्सिव बिहेवियर उनमें भी होते हैं इनमें भी होते हैं। लेकिन एक जो होता है ना कि ऐसे बच्चे जो होते हैं सुसाइड्स, मतलब लाइक कि क्या होता है ना कि मान लो उन्हें बहुत परेशानी हो रही है लाइफ में, लाइक कि वो एडल्ट एज में है। एडल्ट एज के जैसे हमारे टॉपिक होंगे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी मैं, एडोलसेंस एज के जो प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या होता है ना कि एडोलसेंस एज में अगर मान लो कि उनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, थॉट्स आ रहे हैं, रॉन्ग थॉट्स आ रहे हैं, बट उस टाइम उनको कोई है ही नहीं उनकी फैमिली में जो उनको समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके, उन्हें एक अच्छा गाइडेंस दे सके। तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चों को यही लगेगा ना कि हाँ भाई कोई फ़ायदा नहीं है जीने का, लाइफ अच्छा नहीं है, लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दो। तो इस तरीके के सुसाइडल थॉट जो है बच्चों में आना शुरू हो जाते। किस में? तो अनइन्वॉल्व्ड पेरेंटिंग स्टाइल में। ओके, सो मोस्ट ऑफ टाइम एक क्वेश्चन पूछी जाती है कि सबसे बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल कौन सा होता है, राइट। आगे तो हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ में विद एग्जांपल में समझाऊंगी आपको, बट यहाँ पे ये क्वेश्चन है तो हम लोग इससे डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल जो है अगर आपको पता हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अदरवाइज़ मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो ऑथोरिटेटिव जो पेरेंटिंग स्टाइल होती है उसे माना जाता है। ऑथोरिटेटिव में क्या होता है ना कि बच्चे जो पेरेंट्स जो होते हैं ना उनका डिमांड भी जो है वो क्या होता है, हाई होता है, और रिस्पॉन्स जो होता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है वो भी हाई होती है, ठीक है। लेकिन ऑथोरिटेरियन में क्या होता है ना कि डिमांड जो होता है ना वो तो हाई होता है, बट रिस्पॉन्स जो होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना वो हाई नहीं होती, वो लो होती है, राइट। कि पेरेंट्स का ऐसा कुछ नहीं रहता कि हाँ मुझे भी ऐसा करना है या फिर वो करना है, राइट। कोई ऐसे ही मतलब कि अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी खुद का प्यार मोहब्बत जो वो दे रहे हैं उससे उन्हें मतलब नहीं है, हाँ बट उन्हें जो है इन रिटर्न सब कुछ अच्छा चाहिए बच्चों की तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट वन जो होता है वो परमिसिव होता है, राइट। इनका डिमांड जो है वो क्या होता है, लो होता है, बट इनका जो है मतलब कि जो केयर होता है, जो वार्मथ होता है, जो लव होता है, जो नर्चर होता है इनके तरफ से बच्चों के लिए वो जो होता है वो हाई होता है। और नेग्लेक्टफुल में क्या होता है ना कि दोनों ही डिमांड हो या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, दोनों क्या होते हैं, लो होते हैं, ना के बराबर होते हैं, राइट। तो इस वजह से जो है सबसे बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल जिसे मानी गई है वो ऑथोरिटेटिव भी को ही माना जाता है। अगर आप इंडियन पेरेंटिंग स्टाइल पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे भी ये टॉपिक दी गई है, और वहाँ पे भी जो है सबसे बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल में ऑथोरिटेटिव को ही माना गया है। सो अगर पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल में आप इसे कह सकते हैं। और सबसे लाइक कि सबसे यूजलेस पेरेंटिंग स्टाइल जो सबसे ख़राब है, बच्चों के लाइफ को या फिर बच्चों को जिस जो इन्वायरमेंट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, वो पेरेंटिंग स्टाइल कौन है, नेग्लेक्टफुल। और कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब कि इसके बाद से अगर देखा जाए तो परमिसिव भी ठीक है, और फिर ऑथोरिटेटिव थर्ड नंबर पे हम रख सकते हैं, बट फोर्थ में जो है वो नेग्लेक्टफुल होता है बिकॉज कि यहाँ पे कोई भी मतलब थोड़ा अटेंशन भी नहीं है, ना ही हम कोई स्ट्रिक्ट रूल दे रहे हैं ना अटेंशन दे रहे हैं। ये भी जो है डेंजरस हो सकता है, और ये भी कहीं ना कहीं डेंजरस ही है, बट बेस्ट ये है, राइट। तो कुछ हम बस एग्जाम्पल लेंगे देखेंगे बिकॉज ऑलरेडी हमने टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर रखी है, तो हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे कि ऑथोरिटेरियन है तो यहाँ पे क्या है, ऑथोरिटेटिव, राइट। तो यहाँ पे आप पिक्चर में क्या देख पा रहे हैं कि इस पिक्चर में जो है एक
लाइक ना एक रूल दी जा रही है, एक ऑर्डर दी जा रही है बच्चे को, राइट, यहाँ पे। और यहाँ पे ऑथोरिटेटिव लाइक कि जो सबसे बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल है यहाँ पे क्या है कि बच्चे को बैठा के माँ जो है एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर नॉलेज दे रही है, वो जो भी पढ़ा रही है, जो भी दे रही है ना, मतलब बैठा के एकदम प्यार से चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे परमिसिव, यहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ प्यार मोहब्बत मिल रहा है बच्चों को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे हैं, माँ जो है यहाँ पे खड़ी हैं और बस हाथ ऐसा कर रखा है उन्होंने कि बस मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें जो करनी है करो, बिकॉज कि हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, हम तुम्हें डांट ही नहीं सकते, राइट। तो ऐसी चीज़ें जो है वो दिखी जाती है। और यहाँ जो है अनइन्वॉल्व्ड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टीवी चल रहा है, राइट, और पेरेंट्स अपना टीवी देख रहा है, उसे नहीं मतलब है कि बच्चा कर भी क्या रहा है, ना ये प्यार ही कर रहे हैं, ना ये कोई रूल रेगुलेशन दे रहा है, ना इनको मतलब कोई मतलब नहीं, ये अपना टीवी देख रहे हैं क्योंकि ऑफिस आए हैं, बहुत थक चुके हैं, तो इनके पास फुर्सत नहीं कि बच्चे को पूछे कि आज क्लास में क्या मिला, कैसा फील कर रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो ना, कोई मतलब नहीं है इन्हें। जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है हमारा, एक्चुअली इसमें अच्छे से डिफाइन कर दिया गया कि कौन कौन से टर्म्स, लाइक कि ना कई बार पेपर में अगर पूछता है ना, तो प्लीज़ ये टर्म्स आप एक बार ना रीड कर लीजिएगा अच्छे से, ताकि आपके माइंड में जो है ये चीज़ें रहें, राइट। तो एक बार जल्दी में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जैसे कि डिमांड और रिस्पॉन्सिवनेस, तो मैंने पहले ही से समझा दिया है कि इसमें जो है डिमांड और रिस्पॉन्सिवनेस दोनों हाई होते हैं, ठीक है। ऑथोरिटेरियन में जो है डिमांड जो है वो हाई रहता है, लेकिन प्यार जो है वो बच्चों को कम दी जाती है, राइट। नेक्स्ट जो है परमिसिव में क्या होता है, परमिसिव में जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी हाई होती है, यानी कि प्यार बच्चों को ज़्यादा मिलता है, लेकिन कंट्रोल जो स्ट्रिक्टनेस होती है वो बच्चों को ना के बराबर मिलता है। और अनइन्वॉल्व इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों ही लो है, राइट, कि कंट्रोल और स्ट्रिक्टनेस भी कम है। और जो वार्मथ मतलब क्या होता है कि नर्चर, राइट, प्यार, नर्चर, केयर, तो ये दोनों ही हैं, मतलब कि बहुत सारे टर्म्स हैं ये कम होते हैं। एक बार हम इसके सारे पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं हाई एक्सपेक्टेशन होता है, रेसिप्रोकल्स होते हैं, डेमोक्रेटिक यानी कि फ्रीडम दी जाती है अपनी बातों को कहने का, एक गुड कम्युनिकेशन होते हैं पेरेंट्स और बच्चों के बीच, किसमें ऑथोरिटेटिव में, फ्लेक्सिबिलिटी होती है अपनी चीज़ों को चूज करने का। नेक्स्ट क्लियर स्टैंडर्ड्स होते हैं, मतलब कि थॉट पॉइंट जो भी चीज़ें होती हैं यहाँ पे टोटली क्लियर होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट, राइट, यहाँ पे पॉइंट आप देख सकते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो हम उस चीज़ के बारे में जो है क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, हम बात करेंगे। नेक्स्ट ऑथोरिटेरियन, यहाँ पे क्या होता है कि हमसे पनिशमेंट दे सकते हैं भाई, हम जो है क्लियर रूल्स बता सकते हैं कि ये मेरा रूल है, तुम्हें फॉलो करना है, राइट। तो ऑथोरिटेरियन में होता है कि अपना रूल दे दिया, बच्चे को फॉलो करना ही करना है। लिटिल वार्म, प्यार तो ना के बराबर होते हैं, हाई एक्सपेक्टेशन होती है हमारी, राइट। और फिर यहाँ पे एक और चीज़ देखी जाती है कि ऐसे पेरेंट्स जो होते हैं, बिकॉज आई सेड सो, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ ना कि मैंने तुम्हें ये कहा है बिकॉज कि तुम्हें ये करना है, नॉट कि इसके करने के पीछे रीज़न क्या है, मैंने ऐसा कहा क्यों है, नो नीड, बस कहा तो करना है। नेक्स्ट जो है परमिसिव में देखा जाता है कि फ्यू रूल्स होते हैं, बहुत कम रूल्स देखी जाती हैं। लो एक्सपेक्टेशन, मतलब कि बच्चों से एक्सपेक्टेशन बहुत कम होती है। लेनियंट होते हैं, एक्सेप्टिंग होते हैं कि बच्चे जो कर रहा है, नहीं कह रहा है, सब मान लेना है मुझे। नॉन डायरेक्टिव, मतलब कि कोई इनको डायरेक्शन नहीं देना होता है बच्चों को। और एक ये वर्ड प्लीज़ याद रख लीजिएगा, परमिसिव और इंडल्जेंट जो होता है ये भी पेपर में पूछे जाते हैं। परमिसिव के जगह पे इंडल्जेंट कहा जा सकता है, और अनइन्वॉल्व के जगह पे नेग्लेक्टफुल कहा जा सकता है, नेग्लेक्टफुल, राइट, नेग्लेक्टफुल जो है कहा जा सकता है। तो ये पॉइंट प्लीज़ याद रख लीजिएगा। तो इसमें क्या होता है ना, सॉरी, परमिसिव की बात करें तो परमिसिव में क्या होता है ना, यू आर द बॉस। हमेशा पेरेंट्स कहते हैं कि भाई आप तो मेरे किंग हो, आप मेरे बादशाह हो, आप जो कहो मैं ही मान लूँगी। मतलब कि पेरेंट्स का ये कहना होता है कि भाई बेटा तू जो कर रहा है ना वही बेस्ट है, तू कर, बस हमें कोई मतलब नहीं है, बिकॉज कि हमारा काम है तेरे को प्यार करना, बस ऐसा होता है। और अनइन्वॉल्व्ड में क्या होता है ना कि यहाँ पे क्या होता है, पैसिव, अनइंटरेस्टेड, एब्सेंट, लिटिल टाइम, मतलब कि क्या होता है पेरेंट्स के पास वक्त नहीं होता, वो ज़्यादातर घर पे पाए नहीं जाते। कई बार जो है ना, जो लाइक कि मेड होती हैं वही बच्चों का केयर करती हैं, वही बच्चों का लाइक, कई बार हमारे जैसे पेरेंट्स होते हैं लाइक कि जो दादा दादी हैं, तो वो जो है बच्चों को प्यार दे सकते हैं। बट राइट नाउ क्या सोसाइटी में चल रहा है, किस तरीके के बच्चों में डेवलपमेंट हो सकते हैं, वो उनके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है, राइट। तो ये चीज़ें होती हैं कि वो रहते नहीं हैं, तो उनके पालन पोषण जो है वो घर में जो अनदर मेंबर है वही करेंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चों को जो है वो अटैचमेंट, वो प्यार, वो अटेंशन जो है वो नहीं मिलती है। एंड नेक्स्ट जो होता है वो क्या कहते हैं, यू आर ऑन
योर ओन, मतलब कि तुम्हें जो करना है तुम कर लो। मतलब यहाँ तो वो अपने बच्चों को बॉस भी बनाए हैं कम से कम, लेकिन यहाँ वो भी मतलब नहीं है ना तेरी बात मैं मानूंगा ना मेरी बात तू मान, राइट। तू अपने दुनिया मैं अपने दुनिया, यहाँ दोनों की दुनिया ही अलग होती हैं। या फिगर्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है बच्चे को बड़ा अच्छे से प्यार मिल रहा है, यहाँ बच्चे को अच्छे से डांट मिल रही है। यहाँ माँ जो है वो बच्चे को प्यार कर रही है, बट बच्ची जो है वो अपना जो है पैम्परिंग जो होता है ना कि टेंट्रम इनका चल रहा है, ये पैम्पर कर रही है, ये टेंट्रम दिखा रही हैं। और अनइन्वॉल्व मतलब कि बस माँ चल दी मार्केट, बच्चा चल दिया खेलने, राइट। बोथ आर इन अपोजिट। अच्छा, एक पॉइंट है जो मैं मेंशन कराना, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये भी पेपर में कई बार आते हैं कि पेरेंटिंग स्टाइल की ज़रूरत क्या है, इसका मतलब कि हम इससे क्या सीखते हैं। तो पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है ना कि इसके वजह से तो बच्चे में एक बिहेवियर बिकॉज ऑफ पनिशमेंट के डर से कहें या फिर अच्छे से प्यार और मोहब्बत की वजह से कहें, बच्चे में एक अच्छी बिहेवियर, एक अच्छा इन्वायरमेंट जो होता है ना। बिकॉज कि एक और पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगी नेक्स्ट, कि क्या होता है ना कि 50% जो है और 50-50 कर देते हैं। एक रिसर्च हुआ था अराउंड, तो उस रिसर्च में जो है पेयर्स ऑफ चाइल्ड को लिया गया था। उस रिसर्च में ऐसा देखा गया था कि अराउंड 49 हो सकता है, 49 एंड 51 का जो है परसेंटेज डिवाइड की गई थी। उसमें ये बताया गया था कि जो 49% जो होते हैं बच्चा जो है लर्न करता है अपने लाइक बायोलॉजिकल जेनेटिक प्रॉब्लम से, जो है जेनेटिकल इफेक्ट जो होता है वो बच्चों के बिहेवियर, थॉट और डेवलपमेंट में जो है वो रीज़न होता है। नेक्स्ट 51% जो है वो इन्वायरमेंट होता है। और इन्वायरमेंट में जो है सबसे ज़्यादा बच्चा किससे सीखता है, तो वो सीखता है पेरेंट्स से, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बच्चा जो है पेरेंट्स से सीखता है। तो इस वजह से जो है पेरेंटिंग स्टाइल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कि ओवरऑल जो है नॉलेज, थॉट और जो चीज़ भी बच्चों के अंदर आती है वो उसके पेरेंट्स से आती है। एक बार ना यहाँ पे भी हम थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे ये लिखा है कि पेरेंट्स के बिहेवियर कैसे होते हैं। रिजल्टिंग ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है कि पेरेंट्स का बिहेवियर, लेकिन बस मैं एग्जांपल की बात करूँगी कि यहाँ पे जो है ऑथोरिटेरियन और ऑथोरिटेटिव। सबसे पहले हम इन दोनों का बात करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ़ यू विल टेक अवे योर फोन फॉर गुड, मतलब कि यहाँ पे ये कह रहा है ना कि यू डोंट क्लीन योर रूम देन आई विल टेक अवे योर सेल फोन। मतलब कि यहाँ पे पेरेंट्स जो हैं एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल बना रखे हैं और उन्होंने कहा है कि देखो बेटा, अगर तुमने अपना फ़ोन नहीं हटाया ना तो मैं क्या करूँगी, मैं जो है तुम्हारा सेलफ़ोन छीन लूँगी अगर तुमने रूम को साफ़ नहीं किया तो ये बच्चे जो है वो ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होते हैं, अनसोशलेबल होते हैं और विड्रॉन होते हैं। मतलब कि चीज़ों को बहुत जल्दी छोड़ना, हार मानना, ये सारी बिहेवियर जो है बच्चों में देखी जाती है, ठीक है। ऑथोरिटेटिव में पेरेंट्स का क्या होता है ना कि यू कैन गो टू योर फ्रेंड हाउस आफ्टर योर क्लीन रूम। मतलब कि इतने अच्छे तरीके से कही जा रही है कि बच्चा तू घर से बाहर जा सकता है अपने फ्रेंड के अगर कोई इशू नहीं है, बट एक काम कर, जाने से पहले तू अपना रूम जो है साफ़ कर ले, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ये क्या कह रहा है कि इनकरेज कर रहे हैं बच्चों को, इंडिपेंडेंस दे रहे हैं, सेट लिमिट्स कर रहे हैं, गोल कर रहे हैं, फॉर्म्स कर रहे हैं कि अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पेरेंट्स की होनी चाहिए अपना फॉलो कर रहे हैं कि मैं तेरे लिए एक गोल सेटअप कर देता हूँ, मैं तेरे को इंकरेज करूँगा तू जहाँ भी डिस्करेज हो रहा है, राइट। मैं जो है तेरे को इंडिपेंडेंस दे रही हूँ कि तुझे जो आता है तो अपना डिसीजन चुन सकता है, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें जो है अथॉरिटेटिव पेरेंट्स में देखी जाती है। गुड सोशल स्किल एंड सेल्फ रिलियंस एंड इंडिपेंडेंट, मतलब कि क्या होता है कि वो आत्मनिर्भर हो पाते हैं, उनकी अच्छी स्किल्स हो पाती है और वो एक फ्रीडम थॉट जो है वो फील कर पाते हैं। परमिशन में क्या होता है कि इट माइट बी गुड टू क्लीन योर रूम, मतलब कि यहाँ एक कह दिया गया कि बाबू सोना ऐसा है कि अगर आप अपना रूम क्लीन करते हो तो बहुत अच्छी बात है। बाबू सोना मतलब आप ये मत समझ लेना, राइट, इन नेगेटिव वे में बच्चों को भी कहा जा सकता है। तो पेरेंट्स ने अपने बच्चे को कह दिया कि बेटा अगर आप रूम साफ़ करते हो ना तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ करना ही है, मैं तुम्हें थोप नहीं रही, या फिर ये कुछ ऐसा भी नहीं है कि हम बता रहे हैं कि करना क्यों अच्छा है, राइट। यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या होता है ना कि अनडिमांडिंग, इनको कोई डिमांड ही नहीं रहता है, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, मूडी होते हैं। भाई ठीक है, मम्मी ने कहा है या पापा ने कहा है कि भाई अच्छा रहेगा, तो मेरे को लग रहा है कि अच्छा नहीं रहेगा, मैं नहीं करूँगा साफ, राइट। मूडी, अपनी मर्जी। इमेच्योर, उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं होती बिकॉज कोई समझाने वाला नहीं है। एक मैच्योरिटी तब बच्चों में जब हम सारी चीज़ें अच्छे से बताते हैं, बैठ के उनको एक अच्छे नॉलेज और थॉट्स प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ प्यार करने से बच्चा मैच्योर नहीं हो जाता है, डिपेंडेंट जो होते हैं ना बच्चे रह जाते हैं, बिकॉज कि इतना ज़्यादा उनको प्यार और केयर मिलता है ना कि वो उन्हें खाना भी खाना हो, उन्हें पानी भी पीना हो तो वो चाहेंगे कि माँ ही ला के दे या पापा ही ला के दें, राइट।
लो सेल्फ कंट्रोल, और उनका खुद पे कोई कंट्रोल नहीं होता बिकॉज कि उन्होंने सीखा ही नहीं है। हर चीज़ उन्हें थाली में नहीं होता, लोग कहते हैं कि प्लेट में सारे खाना मिल जाए तो हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसी ही चीज़ें उनके साथ होती हैं। अनइन्वॉल्व सबसे वर्स्ट जो पेरेंटिंग स्टाइल है उसमें क्या कहा जाता है कि आई डोंट केयर इफ़ योर रूम इज़ मैसी, मतलब मुझे कोई मतलब ही नहीं अगर तुम्हारा रूम गंदा है तो। तुम मार्क्स गंदा स्कोर कर रहे हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम एग्जाम में फेल हो रहे हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब कोई मतलब ही नहीं है पेरेंट्स को बच्चे से, राइट। तो ऐसे पेरेंट्स जो होते हैं ना, लाइक क्या होता है, ऐसे पेरेंट्स का क्या थॉट होता है, तो ये अनडिसिप्लिन्ड होते हैं, इनका जो बिहेवियर सुसाइडल हो जाता है, रिजेक्टिंग बिहेवियर हो जाता है, इनडिफरेंट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों में देखी जाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जो है, यहाँ पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज कि ऑलरेडी हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रखी है टॉपिक पे, लेकिन एक बार नॉर्मली हम सारे पॉइंट को बस रीड आउट कर लेते हैं हम। ऑथोरिटेटिव जो होते हैं और ऑथोरिटेरियन, सबसे पहले हम ये, बिकॉज कि ये दोनों थोड़ा कॉमन है और ये दोनों जो है ये कॉमन है। तो ऑथोरिटेटिव में क्या होता है कि हाई सेल्फ स्टीम, इमेज देखा जाता है, इमोशनली ये जो है ट्रस्ट फीलिंग, रेगुलेट वेल, सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। एंड अकेडमिक में जो है ये क्या करते हैं, लर्न वेल, मोर कॉन्फिडेंट, हाई अचीवमेंट इनकी ऐसी होती है। और अथॉरिटेटिव में क्या होता है, हार्ड टू कंसंट्रेट, माइट अचीवमेंट, मतलब कि बहुत ही हार्ड होता है इनको कंसंट्रेट करना। तो इसमें सारे पॉइंट गाइज वही हैं, आप एक बार रीड बस कर लीजिएगा बिकॉज कि कुछ भी ऐसा नहीं जो मैंने आपको नहीं समझाया, लाइक कि लो एस्टीम, लो सेल्फ स्टीम, लाइक लो सेल्फ स्टीम, लिटल कॉन्फिडेंस, हेड सेल्फ, मतलब कि अब ऐसे बच्चे क्या करेंगे अनइन्वॉल्व, कि उनको उनका इमेज ऐसा क्रिएट हो जाता है ना कि वो अपने आप को जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब कि कम रिस्पेक्टफुल मानते हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होते हैं अपने आप से, उनको प्यार हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा नफरत कर। सो गाइज ये जो है हमारा टॉपिक रहा है आज का, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स जो हैं आप एक बार प्लीज़ रीड आउट कर लीजिएगा। और आपको जो है नेक्स्ट जो है पर्सनालिटी के हम क्लास करने वाले हैं, वहाँ से भी 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जो है लर्निंग एंड आई मीन कि कोई भी आप टीचिंग रिलेटेड पेपर देते हैं CDP में तो वो वहाँ से पूछता रहता है, ओके। सो अगर गाइज आपको मेरा ये चैनल और जो भी थॉट और नॉलेज जो मैं आप प्रोवाइड करती हूँ टॉपिक वाइज, अगर आपको बेहतर लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जो है लाइक शेयर करें। और अगर आपको मेरा टॉपिक और मेरी चीज़ें जो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ वो रेलिवेंट लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज कि अपकमिंग जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेगी। हम यहाँ सीटेड और टीचिंग रिलेटेड टॉपिक्स पे जो है बहुत ज़्यादा वीडियो लाने वाले हैं और वो सारे वीडियो जो है वो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आएंगी। सो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।